अस्सलामुअलैकुम। अब आपको हाथों को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यकीन माने बेहद लजीज रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे बेहद टेस्टी मजेदार पालक दाल की स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी देखने के बाद आप होटल की पालक दाल को भी मंगवाना छोड़ देंगे। इतनी मजेदार और इतनी ये टेस्टी रेसिपी है। यकीन माने ये खाने के बाद आप मुर्गी गोश्त को भी भूल जाएंगे। तो चलिए जी हम इस दाल पालक को कैसे स्पेशल बनाएंगे इस रेसिपी को देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। पालक दाल की बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये हमने एकदम फ्रेश वाली पालक जो छोटी डंडियों के साथ है, आप देख सकते हैं ये मजेदार सी पालक हमने अपने ही गार्डन से उतारी है। एकदम फ्रेश और बिल्कुल नरम सी है। इस पालक को ना तो हम बॉईल करेंगे, ना किसी किस्म की मुश्किल होगी, ना झंझट होगी। बगैर बॉईल किए ही आज हम ये पालक बनाएंगे। वो कैसे, आप रेसिपी को देखते रहें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले आपने अच्छे तरीके से ये साफ कर लेनी है, फिर उसके बाद आपने धो लेना है। धोने के बाद आप कटिंग कीजिएगा। अब हम इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे। बारीक इसलिए कटिंग करेंगे, ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक हम कटिंग करते हैं इससे हमारी ये पालक जल्दी गल भी जाती है। दूसरा ये बहुत ही टेस्टी होती है। कुछ लोग पालक कटिंग करते टाइम बहुत ही मोटी मोटी डंडियां डाल देते हैं, जिसकी वजह से पालक का टेस्ट नहीं आता। तो आपने बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटी कटिंग कर लेनी है। अगर हम ये डंडियां इसके साथ डालें तो टेस्टी नहीं बनेगी, लेकिन हम अक्सर जो घर में पालक दाल बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से तमाम पालक हम कटिंग कर लेंगे और ये तकरीबन एक गट्ठी के करीब होगी, यानी कि वजन में आधा किलो होगी। ये देखिए हमने बिल्कुल बारीक इस तरीके से सारी पालक को कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने तमाम पालक कटिंग कर ली है। यहाँ हम लेंगे 1 कप दाल चना, जो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। यहाँ मैंने सिर्फ 1 कप दाल चना ली है। अब हम दाल चना को बॉईल करेंगे। कुछ लोग दाल चना को बॉईल करते टाइम भी गलतियां कर देते हैं, दाल को बहुत ज्यादा गला लेते हैं। तो जब भी आप पालक के लिए या गोश्त वगैरह के लिए ये दाल बॉईल करें तो आपने 90% दाल को बॉईल करके लेना है। बहुत ज्यादा भी आपने दाल को गला नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा दाल को गलाएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और 2 चुटकी के करीब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। अब हम ऊपर से दाल को कवर कर लेंगे और 90% हम दाल को गला लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। 1 चम्मच हमने ये चॉप लहसुन लिया है। लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन का जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसमें बिल्कुल एक मीडियम साइज का प्याज ऐड कर दें। प्याज को हमने बिल्कुल इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। अब हम प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पालक दाल खाना हर एक को बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग पालक दाल खाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये पालक दाल बनाएंगे तो यकीन माने गोश्त को भी आप भूल जाएंगे। इतनी मजेदार और इतना टेस्टी बनते हैं। वैसे भी आपको पता है ये जो पालक होती है ये मैदे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आप हफ्ते में 1 से 2 दफा तो लाजमी ही ये बनाया करें। जैसे ही हमारे प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें 2 अदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर डालते टाइम आप लाजमी छिलका उतार लीजिएगा। एक तो टमाटर जल्दी गल भी जाते हैं, दूसरा पालक के अंदर नजर नहीं आएंगे। टमाटर को हम गलने तक भून लेंगे। अगर आपको ये टमाटर गलाने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी स्पाइसेस की। स्पाइसेस हम क्या डालेंगे, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, कसूरी मेथी चाय का 1 चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, अदरक पाउडर चाय का 1 चम्मच, सालन मसाला हम चाय का 1 चम्मच डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हम अच्छे तरीके से ये भुनाई कर लेंगे। मसाले की भुनाई के लिए हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है ताकि मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। जैसे ही मसाले का ऑयल सेपरेट होने लगे तो आप इसमें डाल दें पालक। पालक हमने बॉईल नहीं की, बगैर बॉईल किए ही हम पालक को
मसाले के अंदर डाल देंगे। अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि जब हम पालक बनाते हैं तो वो टेस्ट, वो मजा नहीं आता जो हम होटल वगैरह से खाते हैं। तो होटल वाले इसी तरीके से बनाते हैं बगैर बॉईल किए, क्योंकि अगर हम पालक को बॉईल करते हैं तो एकदम भूसी सी बन जाती है। तो आप बगैर बॉईल की ही पालक को पकाएं इस तरीके से। यकीन माने इतनी मजेदार और इतनी ये टेस्टी बनेगी। अब हम पालक डालकर अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। बुनाई के बाद हम इसको ऊपर से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। इधर देखिए दाल भी हमारी माशाल्लाह अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये हमने 90% दाल को बॉईल कर लिया है। इधर देखिए पालक भी माशाल्लाह जबरदस्त डन हो चुकी है। बिल्कुल हमने इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड किया, बगैर पानी के ही ये अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब हमने दाल का पानी जो था एक्स्ट्रा वो निकाल लिया है। अब हम दाल भी शामिल कर देंगे। मेरे घर में थोड़ी सी पालक ये बच्चे कम खाते हैं तो इसलिए मैं दाल इसमें ज्यादा ऐड करती हूँ। अगर आप ये दाल कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार हमारी ये पालक दाल तैयार होगी। अब हम अच्छी तरीके से यहाँ बुनाई करेंगे। जैसे ही हमारी दाल पालक बुनाई हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। कुछ हमने कटिंग की है और कुछ हमने साबुत डाल दिए हैं। और अगर हम यहाँ दाल और पालक की अच्छी तरीके से बुनाई नहीं करेंगे तो कुछ देर के बाद ये पानी छोड़ देगी। तो आपने यहाँ अच्छे तरीके से बुनाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ ऊपर से तकरीबन 3 से 4 मिनट कवर कर देंगे तो इससे हमारी ये पालक दाल और भी टेस्टी और मजेदार हो जाएगी। तो तैयार है हमारी माशाल्लाह जबरदस्त पालक दाल की जबरदस्त सी रेसिपी। आप भी ये जरूर से ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।